बड़ी और अहम खबर है यूपी के संभल से, जहां जनपद संभल में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप। जी हां, खबर है यूपी के संभल में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 5 साल बाद संभल दौरे पर आए। उनका यह दौरा मुस्लिम बहुल सीटों पर सियासी समीकरण बदल सकता है। असदुद्दीन ओवैसी विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। यूपी में आए एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने संभल में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। यूपी में मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है सरकार। वही अपनी नाकामी छुपाने के लिए जनसंख्या नीति लाई जा रही है, जिसमें महिलाओं पर बुरा असर पड़ेगा। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी संभल पहुंच गए। यहां वह एक मजार पर चादर पोशी करी। इसके बाद संभल में उनका पार्टी कार्यालय के उद्घाटन का प्रोग्राम था। इस दौरान यहाँ कोविड प्रोटोकॉल का कोई ख्याल नहीं रखा गया। ओवैसी संभल से रोड शो की शक्ल में मुरादाबाद के लिए निकले। देखिए संभल से प्रशांत वासनिक की यह खास रिपोर्ट। तो भारत चीन से ज़्यादा ताकतवर बनेगा, मगर देश के नौजवानों को महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने का काम ये सरकार कर। गवर्नमेंट की जो हम एक तड़प देख रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में, और मुझे यकीन है कि वो एक तड़प जेन्यून है और उसको अमली जामिनामा पहनाएगी उत्तर प्रदेश की जनता और एमआईएम को कामयाब। सर, एक बड़ा डेवलपमेंट हमने पिछले दिनों में देखा कि जनसंख्या कानून उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर के आई है। अभी तो एक प्रपोजल है और हम एमआईएम पार्टी की तरफ से उसकी मुखालिफत करेंगे और रिटर्न में, लिखित में लॉ कमीशन को जो 19 तारीख का टाइम दिया है हमको, हम उनको भेजाएंगे। हम ये उत्तर प्रदेश की जनता को बताना जरूरी समझते हैं कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट लिख कर दिया कि देश में 2 चाइल्ड नॉर्म की पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि टीएफआर हकीकत का इकरार करते और वो ये कहते कि उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार कोविड के सेकेंड वेव में देश की जनता को उनकी जान नाकाम साबित हो। बजाय अपनी नाकामी को कबूल करने के, अपनी फेलियर्स को मानने के, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो कम से कम 2 से 3 लाख लोग की सेकेंड वेव कोविड में जो मौत हुई है, जिनकी लाशें आपने मीडिया ने दिखाई कि पानी के ऊपर तीर रही थी, जिनकी लाशें किनारों पर निकल कर आ रही थी तो कुत्ते उनको खा रहे थे, वो मरने वालों की लाशें प्रधानमंत्री ये भूल चुके हैं कि वो किसी के बाप की थी, किसी के माँ की थी, किसी के बेटे की थी और उनकी ज़िंदगी की एक डिग्निटी थी। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस प्रदेश में आकर, जहां से वो वहां के एमपी भी हैं, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। अगर वो इस बात का इकरार कर लेते कि हाँ, जो जनता ने हमसे एक्सपेक्टेशन किया था हम उस पर नहीं उतरे, तो यकीनन उन मरने वाले परिवार को थोड़ी सी राहत होती कि चलो देश का हमारा जो प्रधानमंत्री है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया, मेजॉरिटी दी, वो हमारी तकलीफ को समझता है। पकड़े थे लोग लखनऊ 2, उनको जमीयत-उल-हिंद ने सपोर्ट किया, लीगल सपोर्ट किया। क्या देखिए, आप और हम इंशाअल्लाह ताला नहीं मालूम कितनी जल्दी कोर्ट उसका फैसला करेगा, मगर अगर कल कोर्ट उनको अपने फैसले में उनको बेगुनाह करार देता है, तो क्या जो मीडिया और जो मीडिया के चैनल पर जाकर लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या वो माफ़ी चाहेंगे? ऐसे कई केसेस हैं जहां पर इनिशियल स्टेज में तो बड़ा ही रोमांटिसाइज किया जाता है, उसको बड़ा ही बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है,
मगर 8 साल 6 साल के बाद उनको कोर्ट बरी कर देता है तो मीडिया में उसको आधे मिनट का भी नहीं दिखाया जाता। तो हम इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कोर्ट में ये कहाँ तक साबित होगा या नहीं होगा। क्या आप इस कार्रवाई को 2022 के चुनाव से जोड़ के देखते हैं? यूपीए मैं आपको जानता हूँ आप कहाँ से आ रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि 2022 के असेंबली विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार की गवर्नेंस की नाकामी, कोविड में उत्तर प्रदेश की जनता को यतीम और यसीर बनाकर छोड़ देना और इस बात का उनको एहसास दिला देना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी है और मिसगवर्नेंस इतना है कि जेल में जाकर किसी की हत्या की जाती है। मिसगवर्नेंस इतना है कि रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल बाय गन का गवर्नेंस यहाँ पर चला है। लाखों करोड़ों की तादाद में उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार हो चुका है। किसान परेशान है मोदी सरकार की किसान पॉलिसी के, उसमें आज भी आप देखते हैं कि महीनों हो चुके हैं किसान डटा हुआ है अपनी जगह पर। माइनॉरिटीज के लिए कोई स्कूल का इंतजाम नहीं। यही संबल में बताइए आपने 4.5 साल में कोई डिग्री कॉलेज खोला सिवाय MQM के? उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट स्कूल में अगर किसी का है तो मुसलमानों का है। लिटरेसी रेट अगर किसी का कम है तो मुसलमानों का है और फीमेल में सबसे कम है तो मुस्लिम महिलाओं का है। ग्रेजुएशन में सबसे कम है तो मुसलमान है। PG में सबसे कम है तो मुसलमान है। क्या गवर्नेंस आपने किया? तो ये मुद्दे रहेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता जो इन लोगों की जानें चली गई कोविड में, जिसकी योगी सरकार उनको न ऑक्सीजन मुहैया कर सकी, ना वक्त पर उनको दवाई पहुंचा सकी, ये सब मुद्दे रहेंगे।